अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टारगेट किलिंग होती है या उसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं जिसमें हम स्नैचिंग वगैरह कहते हैं, मोबाइल छीन लेना, नकदी छीन लेना या दुकानों पर जाकर लोगों से उनके सारे दिन की कमाई छीन लेना, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलें इस मौजू पर आज बात करते हैं। देखें, इसकी वजूहात तो बहुत सी हैं, उनमें पॉलिटिकल वजूहात भी हो सकती हैं, ठीक है, उसमें वक्ती ज़रूरियात भी शामिल हो सकती हैं, कुछ इसमें शौकिया भी लोग शामिल हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है। लेकिन अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग वो शामिल हैं जिन्होंने पेशा बना लिया इस काम को। मैं पॉलिटिकल चीज़ों को भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा इस ज़िमन में। मैं आज बात करूँगा कि इसके अंदर जिन लोगों ने इसको शौक़ बना लिया है या इसको पेशा बना लिया है। अच्छा, इसके अंदर मैं सॉरी टू से उन लोगों के लिए जो आप यूँ कह लीजिए कि टिकटॉक कर रहे हैं या कोई यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रैंक के तौर पर इस तरह की चीज़ें की और उन्होंने लोगों को सिखा दिया कि हम लोग कैसे ये चोरी की वारदातें, इस तरह की स्नैचिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा, एक अजय देवगन की मूवी आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसके अंदर यानी कि वो किसी माजी के टाइम पर मबनी मूवी थी, जिसके अंदर उनके ऊपर केस चलता है कि जी अजय देवगन ने कोई बॉम्ब बनाया है। बहरहाल वो केस का मुंतज का होता है एंड के अंदर कि अजय देवगन इन कैमरा सब लोगों को बताता है कि उसने बॉम्ब कैसे बनाया, जिस पर वकील ये जिरह करते हुए कहता है कि जी देखिए, पहले ये बॉम्ब बनाना सिर्फ इस एक आदमी को आता था, अब ये तमाम लोगों को ये बम बनाना आ गया। बिल्कुल वही का वही काम इन हमारी वीडियोस बनाने वालों ने भी किया है कि जो काम सिर्फ ये समझते थे कि इन्होंने बैठकर प्रैंक के तौर पर कर लिया, उसी काम को लोगों ने सीरियसली करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी, इसके अंदर बहुत बड़ी जो वजह है ना, वो है बेरोज़गारी। हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है ना आए दिन, वो सबसे बड़ी वजह है। तीसरी, इसके अंदर एक वजह ये भी है कि आप लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता जायज़ नाजायज़ पैसा आता जा रहा है। ठीक है, स्पेशली अमीर लोगों के पास बहुत पैसा आता जा रहा है, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। उन्होंने कारें ख़रीद ली, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिए और दूसरी ज़िंदगी की सहूलियात बड़ी आसानी के साथ हासिल कर ली, जो कि न्यू कमर्स को, स्पेशली जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्होंने पढ़ाई भी कर ली और वो इवन कि नौकरी हासिल करने में भी बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। उनके लिए ये बड़ी सोचने की चीज़ जगह होती है कि यार, मैंने सब कुछ किया, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन जो जॉब है वो इस निकम्मे को मिल गई है। जो एक्सेस थी रिसोर्स के ऊपर, वो इस अमीर आदमी के बच्चे को मिल गई है। तो ये एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी वजह जो है ना, जो हमें दिखावा हमने एक अपना रखा है, हम जो हर किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं चीज़ें, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह शामिल है कि लोग स्ट्रीट क्राइम में आए दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और लोगों के दिलों से खौफ मिटता जा रहा है कि जी स्ट्रीट क्राइम या चीज़ें चोरी कर लेना, लोगों से छीन लेना कोई बड़ी बात होती है। 1998-97 की बात है कि उस वक्त लाहौर में किसी ट्रेन में एक शख्स ने किसी को गोली मार दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी, यानी कि गोली मार दी गई और पूरे मुल्क में खबर फैली कि जी ऐसे ऐसे एक शख्स को गोली मार दी गई है। तो आप यकीन कीजिए कि वो भी एक टाइम था कि एक शख्स को मार देना या उससे कोई चीज़ छीन लेना, वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मामूली सी बात है। हम लोग हर रोज़ नई नई चीज़ें सुनते हैं, लोग इतने मर गए और हमारे सर से जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है, तो इसमें मैं जब बता रहा था कि ये जो लोग शामिल हैं जो कि लोगों को दिखाते हैं, ये लोगों को एक्चुअली जो आम आदमी है, एक आम यंगस्टर है, उसको ख़राब कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर क्योंकि इनका रिसोर्स के ऊपर अचीव नहीं हो पाते, फिर दूसरा जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और इसके अंदर जो अजीब अजीब किस्म के इफ़ेक्ट्स डालकर लोगों को दिखाते हैं, वो इफ़ेक्ट्स एक्चुअली लोगों को फिर ख़राब करते हैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उन चीज़ों को गेन करने के लिए ये लोग जाकर चोरियां शुरू कर देते हैं, लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं और उनके दिल से डर ही ख़त्म हो जाता है कि ये जो मैं या जो भी है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये गलत है। जब ये खौफ आपके दिल से निकल गया ना, जब खौफ ही नहीं रहा आपके पास, तो फिर डेफिनेटली आपके पास आपको इन चीज़ों का डर भी नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर से जब डर और खौफ ख़त्म होता जा रहा है, तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो गुजारिश ये है आप लोगों से, सब लोगों से, कि करें जो आपने करना है। आपका अपना वो है, आपकी मर्ज़ी अपनी है, जो चाहे करें, लेकिन कम से कम नमूदो नुमाइश ना करें।
लोगों को ना दिखाएं, लोगों को ख़राब ना करें, जिसकी वजह से आपके हमसाये का, आपके आसपास के लोगों का दिल ख़राब होता है और वो ये सोचते हैं कि हम भी फिर यही काम कर लें। फिर इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है कि हमारे आज न्यूज़ का दौर है, लोगों को न्यूज़ बताई जाती है कि ऐसे ऐसे क्राइम हो गया है, कुछ सीसीटीवी कैमरे पर ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि लोगों को दिखा दी जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैं समझती हूँ ये नहीं होनी चाहिए, लोगों को ये खबर ना दें, इतनी ज़्यादा इस खबर को आम ना करें, उसका भी बैड इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। ठीक है, प्रिकॉशंस दें कि अपने आप को बचा कर रखें, ना कि वीडियोस वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दें, जिससे और लोगों को शय मिलती है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तो इस तरह चोरी तो मैं भी कर लूँगा, क्या ज़रूरत पड़ रही है मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि जिनके पास लोग काम करते हैं और उनको उनकी मेहनत की कमाई नहीं देते। फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज अनाउंस की हुई है 20,000, 25,000 या 30,000 जो भी, उतनी दें उनको। वरना क्या हो रहा है कि छोटे शहरों के अंदर स्पेशली ये देखा गया है कि अगर 20,000 मिनिमम सैलरी है, लोगों को दी जाती है 12,000, 13,000, 15,000, तो बेचारे अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। ना उनके पास वो बिजली के बिल भर सकते हैं, आपको पता है कितने बिल आ रहे हैं। इस तरह ग्रॉसरी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, अब घर के तमाम लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर महीना बमुश्किल गुजरता है उनका। तो ये वो कुछ मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इस मोबाइल ने तो बहुत ही हद कर दी है ना, मोबाइल ने तो सब कुछ का, सब चीज़ों को सत्यानाश कर दिया है कि हर कोई चाहता है कि मेरे हाथ में महंगा तरीन मोबाइल हो, मेरे पोशाक मेरी बहुत अच्छी हो, ठीक है, मेरे पास मोटरसाइकिल, कार हो। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, क्योंकि नौकरियां तो हैं नहीं हमारे मुल्क में, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि जिनको अल्लाह ताला ने कुछ सहूलत दी है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन्हें कारोबार किए हुए हैं और अभी वो डर रहे हैं और पैसा लगाने से, अल्लाह के नाम पर आप ये पैसा लगाएं, पाकिस्तान में पैसा लगाएं, अपने कारोबार स्टार्ट करें, कतई नज़र इसके कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मैं कहूँगा कि आप लोग पाकिस्तान में पैसा लगाएं, ताकि लोगों को नित नए रोज़गार मिलें और वो इन चीज़ों से उनकी जान छुड़ जाए कि चोरी चकारी करेंगे तो हमारा गुजारा होगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।